किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए शब्द और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिससे सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होनी चाहिए। अथवा किसी घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्वक ढंग से जिसे लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पर यह समझाना चाहती हूँ कि अनुच्छेद निबंध लेखन से बिल्कुल ही अलग होता है। यह एक संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर लिखे गए जो लाइन होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसमें अनावश्यक बातें एकदम ना लिखे आप लोग। चलिए बच्चों, तो अब अनुच्छेद की विशेषताएं देख लेते हैं। अनुच्छेद की विशेषता: अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद की सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अनुच्छेद सामान्यतः छोटे होते हैं। यह अधिक से अधिक 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए। इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कोई भी वाक्य ऐसा हम लोग ना लिखेंगे जिसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत ना हो और बार बार एक ही वाक्य को रिपीट नहीं होना चाहिए। कि अंतिम विशेषता देख लेते हैं। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिखें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। अगर आवश्यकता पड़े तो हम लोग अंग्रेजी के कुछ शब्द भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें अनुच्छेद का रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि देख लेनी चाहिए। ये जो रूपरेखा हमने बताया है बच्चों, ये हमारे प्रश्न पत्र में पहले से ही रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। उन्हीं रूपरेखा पे हमें अनुच्छेद लिखना पड़ता है। नंबर 2, अनुच्छेद लिखते समय हमें भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी शब्द हम उसमें उपयोग करें वो प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे समीक्षक को अनुच्छेद पढ़ते समय प्रभावित हो सके। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना। तीसरी बात, एक ही बात को हम बार बार ना लिखें, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इससे क्या होती है, बार बार लिखने से शब्द ज़्यादा हो जाते हैं और अनुच्छेद की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो अनुच्छेद हमें कम से 100 शब्दों में पूरा करना होता है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि एक ही वाक्य बार बार ना दोहराया जाए और अनावश्यक विस्तार से बचे। तो आप लोग एक ही बात को बार बार ना दोहराएंगे तो अनावश्यक विस्तार अपने आप ही नहीं होगा। और अपने इस बात का भी ध्यान रखें जो विषय पर हम लोग लिख रहे हैं उस विषय से हम लोग भटके नहीं। और 5वीं बात हमें यह ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमें विषय से नहीं भटकना है और एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। इससे हमारी सीमा का ध्यान रख सकते हैं कि कितने शब्द में इसे हमें पूरा करना है। और हमें यह भी ध्यान रखना है अनुच्छेद के अंत में हम इस तरह से उसका अंत करें जिससे समीक्षक को उसके निष्कर्ष, हमारे कहने का तात्पर्य, हमारे अनुच्छेद का मतलब उसे समझ में आ पाए और उससे वो प्रभावित हो। तो बच्चे, हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुच्छेद लिखें हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने हैं और जो भी वाक्य लिखे वह हमारा विषय से नहीं अलग होना चाहिए और हमें अपने शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए एकदम प्रॉपर वाक्य को
उचित ढंग से ही लिखना है। हम शब्द सीमा का भी ध्यान रखते हुए अनुच्छेद को लिखेंगे। यह संक्षिप्त रूप होता है, इसे हम ज़्यादा लंबी नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों को अनुच्छेद का एक उदाहरण भी मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अभी की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली परीक्षाओं में है कोरोना एक महामारी। तो इसकी भी रूपरेखा यहाँ पर दी हुई है। इसी रूपरेखा के आधार पे हम अनुच्छेद को लिखेंगे। मैं आप लोगों को एक दिखा दे रही हूँ किस तरह से लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं रूपरेखा में क्या पॉइंट्स दिया हुआ। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमें ये लिखना है। कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, कोरोना से बचाव क्या है, हमें इसी 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है 120 शब्दों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया है। आज कोई भी देश कोरोना के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इसे कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज का नाम दिया गया है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक बताया था आप लोगों को कि हम लोग इंग्लिश के भी कुछ वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े। तो मैंने यहाँ पर कोरोना वायरस डिजीज का इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है, आप लोग देख रहे हो। इसी तरह अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे का अनुच्छेद देखते हैं। वायरस का आकार बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। यह संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, इसलिए यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया। इसके संक्रमण की शुरुआत में जुकाम और खांसी से होती है और समस्या आगे चल के इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में कई वैक्सीन बनाई गई है। हमारे भारत में भी टीकाकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप संक्रमित लोगों से आसपास ना जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो बच्चों, हमारा यह अनुच्छेद यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को 2 टॉपिक का नाम और बता दे रही हूँ जो आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोरोना में लॉकडाउन और पर्यावरण की संरक्षण।